अस्सलाम वालेकुम। सऊदुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 7 के साथ हाफिज नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तजवीद। पिछली क्लासेस में हमने अलामात के बारे में पढ़ा था और अलामात जो है वो 16 थी, 16 अलामात थी और 4 टाइप्स की थी। 6 शॉर्ट साइन मुख्तसर अलामात, 6 लॉन्ग साइन तवील अलामात, 2 सॉफ्ट साइन नरमी वाली और 2 जॉइनिंग साइन मिलाने वाली। 4 तरह की अलामात थी और उसकी डिटेल हमने पढ़ी थी। अब जो है आज की क्लास से हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम तजवीद के बारे में पढ़ेंगे कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना कैसा है और कितना ही आसान है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितने भी आपने तजवीद की बुक्स पढ़ी होंगी उसके बाद आपको समझ नहीं आई होगी उस तरह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने कायदे के सिर्फ 5 पेजेस दिए हुए हैं, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हुई, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन समझ आ जाएगी। तो पहले हम तजवीद की तारीफ पढ़ लेते हैं जी। कुरान मजीद की तिलावत को मज़ीद खूबसूरत और अहसन अंदाज में अलामात और सिफ़ात। अलामात मतलब 4 तरह की अलामात थी, सिफ़ात अभी हम पढ़ेंगे। तो अलामात और सिफ़ात के साथ पढ़ना ताकि हर हरफ का हक अदा हो। तो ये थी तजवीद की तारीफ। इसके बाद आगे चलते हैं जी, हरूफ की सिफ़ात कितनी है। ये देखें जी, सबज हरूफ को आपने पीछे पढ़ा था, सबज को मोटा पढ़ते हैं, ब्लैक को स्याह हरूफ को बारीक या नरमी से पढ़ते हैं, सबज हरूफ को मोटा पढ़ते हैं, ब्लैक को बारीक या नॉर्मल पढ़ते हैं। इसी तरह रेड जो आ रहे हैं इनको हमने नरमी से पढ़ना है, जैसे फा, वैल, ज़ो, ये 3 नरमी से पढ़े जाएंगे। जामनी जो पर्पल में आ रहे हैं इनको हमने सीटी से या सख्ती से, जैसे ज़ा, सीन, सोद। तो ये 3 जो है सख्ती से पढ़े जाते हैं, 3 नरमी से पढ़े जाते हैं। और सबज हरूफ को मोटा पढ़ना है, जैसे खो, सोद, तो, ओफ। इसी तरह ब्लैक जो हरूफ जितने भी होंगे बाकी उनको बारीक पढ़ते हैं, जैसे ता है, काफ है, तो इनको हम बारीक पढ़ेंगे। 4 तरह की सिफात हैं, ठीक है। सबज को मोटा, ब्लैक को बारीक, रेड को नरमी से, पर्पल को सख्ती से या सीटी से। और आज तक आपने जितने भी कायदे और कुरान मजीद मार्केट में कलरिंग में आ रहे हैं उसमें सिर्फ सबज हरूफ दिए हुए हैं मोटे के लिए, बाकी जो चारों कैटेगरीज अलग अलग नहीं बताई हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा कायदा है इसमें चारों कैटेगरीज अलग अलग बताई हुई हैं। इसके बाद भी अगर कोई सबज को मोटा नहीं पढ़ रहा, देख के भी रेड को नरमी से नहीं पढ़ रहा, तो फिर ये उसकी अपनी कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कायदे के बाद भी अगर आपके जो मखारिज और सिफ़ात हैं अगर दुरुस्त नहीं हुई तो फिर वो कहीं भी ठीक नहीं हो सकती। तो क्योंकि चारों चीज़ें लगी हुई हैं सामने, क्योंकि पहले तो चले एक लगी हुई थी, 3 चीज़ें आपने खुद से गैस करनी थी, यहाँ पे चारों को अलग अलग कलर दे के बता दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ जी, बाकी स्याह रंग वाले तमाम हरूफ बारीक पड़ जाते हैं। स्वाद और ज़ुआ में 2 सिफ़ात हैं। अब देखें, स्वाद इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, ज़ुआ ग्रीन में भी आ रहा है और रेड में भी आ रहा है। तो सिर्फ ये 2 हरूफ ऐसे हैं जिनमें 2 सिफ़ात हैं। जैसे कि ज़ुआ को हम पढ़ते हैं, ज़ुआ को हम सबज हरूफ को मोटा, रेड को नरमी से, पर्पल को सख्ती से और बाकी स्याह हरूफ जो है उनको हम बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह स्वाद और ज़ुआ में 2 सिफ़ात हैं लेकिन इनको रंग जो है वो सबज ही दिया गया है। तो यहाँ पे देखें, स्वाद ग्रीन में भी आ रहा है और पर्पल में भी आ रहा है। पढ़ेंगे स्वाद, स्वाद मोटा भी पढ़ा जा रहा है और सख्ती भी हो रही है। चूंकि एक लेटर को 2 कलर दे नहीं सकते तो हमने ग्रीन वाला कलर दिया हुआ है। इस तरह ज़ुआ में भी 2 सिफ़ात हैं, नरमी और मोटा। ज़ुआ नरमी के साथ और मोटा पढ़ा जा रहा है। तो इनमें 2 सिफ़ात हैं लेकिन इनका रंग जो है वो सबज ही दिया हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमजा और आइन में क्या डिफरेंट है। हमजा को बारीक पढ़ते हैं, आइन को गाढ़ा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे जी, देखें, हमजा की साउंड बनेगी आ बारीक, आइन की बनेगी आ। तो दोनों का कलर सेम आ रहा है लेकिन दोनों की सिफात जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक बारीक है दूसरा गाढ़ा है। इसी तरह ए, आई, ओ, औ, आइन को गाढ़ा, हमजा को बारीक। अच्छा, पहले जो चैप्टर था उसमें हमने हिज्जों के साथ पढ़ा था, हिज्जों के साथ, ठीक है, हिज्जे किए थे, स्पेलिंग किए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि बच्चों को हिज्जों की आदत पड़ जाती है, फिर बच्चे साल जो है आगे भी जाके पारों में भी हिज्जे कर रहे होते हैं। अगर हिज्जे नहीं कर रहे तो उनको पढ़ना आता नहीं है।
तो हमने क्या किया हुआ है, हिज्जों को बिल्कुल कम से कम किया हुआ है, ख़त्म किया हुआ है। यानी कि पहले चैप्टर में हमने हिज्जे किए थे और सेकंड चैप्टर से हमने सिर्फ आवाज़ें पढ़नी है, हिज्जे नहीं करने। लेकिन अगर आप अलग अलग आवाज़ें सुनेंगे तब ही बच्चा आपको आवाज़ें सुना सकेगा और हिज्जों की आदत ख़त्म होगी। अगर आप पूरा हरूफ पूरा लेटर इकट्ठा सुनेंगे तो फिर ये मसला हल नहीं होगा, मज़ीद बढ़ जाएगा। तो हर हर्फ को पढ़ने के इसके बाद जी 2 उसूल हैं, हर हर्फ को पढ़ने के 2 उसूल हैं। याद रखें, जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये बात बार बार रिपीट किया करें। जब तक आपके बच्चों की गलती आ रही है तो क्लास शुरू करने से पहले बच्चों को 2 चीज़ें लाजमी बताया करें कि हर हर्फ को पढ़ने के 2 उसूल हैं। क्या है जी? सिफात और अलामात। सिफात आपको भी मैंने बताई है, नरमी, सख्ती, मोटा, बारीक, चारों को कलर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अलामात भी 4 तरह की थी, तवील अलामात, मुख्तसर अलामात, नरमी वाली और जोड़ने वाली। 4 तरह की अलामात हैं और 4 तरह की सिफात हैं। कोई भी हरफ है उसमें कोई एक सिफ्त पाई जा रही होगी और कोई एक अलामत पाई जा रही होगी। तो आपने सिफात को भी अच्छे से नोट करना है, अलामात को भी अच्छे से नोट करना है। उसके बाद उसके मुताबिक आपने एक आवाज़ पढ़नी है, फिर दूसरी आवाज़ को गैस करना है, फिर तीसरे लेटर को गैस करना है, 1-1 पढ़ना है और 2 चीज़ें नोट करने बगैर कोई भी हरफ आपने नहीं पढ़ना। नेक्स्ट में आ रहा है जो हरूफ मुक़त्तिआत। हरूफ मुक़त्तिआत जी ये सूरह के शुरू में लिखे होते हैं और इनको बरकत के लिए जो है ज़ुबानी भी याद करवा सकते हैं बच्चों को, और इनको पढ़ने का जो है बिल्कुल आसान तरीका है जी। जैसे लिखे होते हैं इनको वैसे ही पढ़ते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है नून, तो इसको हम ना नहीं करेंगे, नून ही पढ़ेंगे लेकिन मद के साथ। नून, सौद, लंबा किया है लेकिन कंप्लीट नेम के साथ। इसी तरह अलिफ, अलिफ के ऊपर कोई साइन नहीं है तो अलिफ को अलिफ ही पढ़ेंगे। अलिफ, लाम, मीम, तीनों को अलग अलग पढ़ाना है। लाम और मीम को ज्वाइन करेंगे तो इसमें गुन्ना भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपने बच्चे को गुन्ने वाले झंझट में नहीं पढ़ाना, क्योंकि गुन्ना जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे। जस्ट बच्चों को सिर्फ पढ़ा देना है आपने। इसी तरह ये लेटर आपको ज्यादातर लोगों की इसमें गलती होती है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे जी? तो सिर्फ लॉन्ग साइन है तो सिर्फ लॉन्ग किया। सीन को मीम से मिलाएंगे तो सीन नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीम हो जाएगा। देखें, सीम, आखिर में मीम से मिला देंगे और फिर मीम। इसी तरह सारे हुरूफ मुक़त्तिआत को जैसे लिखा होता है वैसे ही पढ़े जाते हैं। आगे जा रहे हैं हुरूफ हल्क़ी। नीचे लिखा हुआ है हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हुरूफ हल्क़ी इनको इसलिए कहते हैं कि ये हलक से पढ़े जाते हैं, गले से। गले से कैसे पढ़े जाते हैं? 2-2 के जोड़े हैं। सबसे नीचे से ये 2 अदा होते थे, ये 2 हरूफ सबसे नीचे गले का जो सबसे निचला हिस्सा है उससे ये 2 हरूफ अदा होते हैं, हमजा और हा। जैसे हमजा, हा। जैसे सांस हम बाहर फेंकते हैं तो इनको भी डायरेक्ट मुंह से बाहर निकालना है, ओपन माउथ से पढ़ेंगे, मुंह खोल के पढ़ेंगे तो ये इजीली अदा हो जाएंगे, वरना ऊपर वाले हलक में इनको टच नहीं होने देना। अगर टच हो जाएंगे तो फिर इनकी आवाज बन जाएगी, जैसे आइन, हा, फिर ये बन जाएगा। तो मुंह खोल के पढ़ेंगे तो इनकी आवाजें बन जाएंगी, हमजा, हा, आइन, हा। ये गले के दरमियान से दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। ये दोनों गले के ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, गैन, खा, दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। इसके बाद आगे हुरूफ क़लक़ला लिखे हुए हैं, आगे जाके हम क़लक़ले का रूल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हम आवाज हरूफ पढ़ लेते हैं जी। ये देखें जी, एक को ब्लैक कलर है, ता बारीक, तो आपको ग्रीन है तो मोटा पढ़ेंगे, तो। इसी तरह तीनों में ये हम आवाज जो एक जैसे मिलती जुलती आवाज है जिनकी। इसे देखें, रेड में आ रहे हैं नरमी से, पर्पल में आ रहा है सख्ती से, सीन। इसी तरह ग्रीन में आ रहा है तो मोटा पढ़ेंगे और साथ सख्ती भी करेंगे, सोद। इसी तरह हा और हा। इसी तरह वैल, रेड नरमी से, पर्पल सख्ती से, जा, और जो ज़ाद है मोटा, ज़ाद। और इसी तरह ज़ा जो है नरमी से भी और मोटा भी। अच्छा, 2 चीज़ें आपने बच्चों को तफसील के साथ समझानी है। एक तो आपने खुद भी समझना है कि पहले चैप्टर में आपने हिज्जे करने,
دوسرے چیپٹر سے آپ نے ہجے بالکل ختم کر کے خالی بچوں کو آوازوں پہ لگانا ہے، لیکن ایک ایک کی آواز سیپریٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے کیا چیز کرنا ہے کہ بچوں کو بتا دینا ہے کہ کوئی بھی حرف پڑھنا ہے، جس طرح نون ہے، با ہے، لام ہے، سنگل کوئی بھی حرف، اس کے پڑھنے کے دو اصول بچوں کو بتانے ہیں، ایک علامات، دوسری صفات۔ علامات بھی چار طرح کی تھیں، شارٹ سائن، لانگ سائن، سافٹ سائن، جوائننگ سائن، چار طرح کی علامات تھیں، اور صفات بھی چار طرح کی ہیں، سبز کو موٹا، ریڈ کو نرمی سے، پرپل کو سختی سے، اور بلیک کو باریک۔ چار طرح کی صفات ہیں، چار طرح کی علامات ہیں۔ کوئی بھی حرف ہے اس میں آپ نے صفات نوٹ کرنی ہے کون سی آ رہی ہے، پھر علامت نوٹ کرنی ہے کون سی آ رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اس لیٹر کو پھر بچے سے کہنا ہے کہ اب پڑھیں، بلکہ آپ کوشش کیا کریں بچے سے پوچھا کریں کہ بھائی اس میں کون سی صفات ہے، کون سی علامت ہے۔ جب وہ دونوں چیزیں بتا دے تو پھر بچے سے کہیں کہ اب اس کو مجھے پڑھ کے سنائیں، پھر بچہ ٹھیک پڑھے گا۔ اس طرح سے اگر آپ بچے سے 5 حروف بھی صحیح سے سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ بچوں کی تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کو سمجھ بھی آئے گی۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم وقف کا طریقہ پڑھیں گے، تو نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔